अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा टोटली डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि कुछ लोगों की फरमाइश के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कराची से मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि फरमाइश कर रहे थे कि जी आपने हमें बताना है कि साइक्लोन क्या चीज़ होती है, ये तूफ़ान क्यों आता है और इसके ऊपर हम लोग किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स इख्तियार करें जिसके अंदर हम लोग जो है वो कम से कम नुकसानात इससे उठा सकें। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के लिए पता होना चाहिए कि तूफ़ान होती क्या चीज़ है, इसको ये किन वजूहात के ऊपर बनती है और किस तरह से ये जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये साइक्लोन अगर ये बहरे अरब के समंदर में आए तो इसको जो है हम लोग कहेंगे साइक्लोन। अगर यही चीज़ जो है वो एंटार्कटिक और नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो इसको हम लोग जो है वो कहेंगे कि जी ये हैरिकॉन है। और अगर यही चीज़ जो है नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो हम इसको टाइफोन कहेंगे। अच्छा, ये साइक्लोन जो है, टाइफोन जो है, ये हैरिकॉन जो है, ये क्यों जनरेट होता है या क्यों जो है वो बनता है? तो समंदर के अंदर जो है कुछ ऐसी जो है वो पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे जो है वो सूरज की गर्मी की वजह से जो सतह समंदर है अपनी सरफेस जो है वो गर्म कर लेती है। वैसे तो समंदर की सतह जो है वो नॉर्मली काफ़ी कम सेंटीग्रेड पे होती है, लेकिन जब सूरज की गर्मी की वजह से बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि इस तरह से जो है समुद्री सतह जो है वो इतनी अगर 26.5 डिग्रीज पे आ जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसके ऊपर हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो हमारे दुनिया के इर्द गिर्द एक हवा का वो जो है ये कह लें कि खला में जो हवा है उस हवा का जो प्रेशर है वो ज़मीन की तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और समंदर के ऊपर जो सतह है उसका सेंटीग्रेड जो है वो 26 डिग्री के ऊपर हो। तो इस तरह की जो है वो सिचुएशन पैदा होती है कि समंदर से जो गर्म पानी के जो आबी बुखारात हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं और उनको ठंडी हवा जो है वो सेंटर में उनके आ जाती है, जिसकी वजह से जो एक साइकिल यानी एक चक्कर बनना शुरू कर देता है। तो वो जो साइकिल है उसे साइक्लोन भी कहा जाता है, हैरिकॉन भी कहा जाता है और डिफरेंट इसके नेम है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। तो साइक्लोन्स की कैटेगरीज़ क्या हैं? साइक्लोन्स की 3 कैटेगरीज़ हैं। साइक्लोन्स की 3 कैटेगरीज़ के अंदर सबसे जो छोटी कैटेगरी है या सबसे बेसिक कैटेगरी है वो 74 किलोमीटर पर आवर्स के ऊपर जब हवाएं चलना शुरू करती हैं समंदर के अंदर उस सर्कल में, तो उसे जो है वो साइक्लोन की पहली स्टेज कहा जाता है। अब उसी साइक्लोन की जो सेकंड स्टेज आ जाती है उसके अंदर वो सेकंड स्टेज के अंदर जो है वो साइक्लोन की सेकंड स्टेज जो है वो इस तरह की होती है कि 75 से लेकर 120 तक की जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हवाएं चल रही होती हैं वो उस कैटेगरी में अगर हवाएं आ जाएं कि यानी 120 की 75 से 120 के दरमियान अगर हवाएं हो जाएं तो वो जो है वो सेकंड स्टेज कंसीडर की जाती है। अच्छा, अगर यही हवाएं जो हैं वो अगर 120 प्लस यानी 125 जो है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा हो जाए और 150 तक रहें तो इन्हें जो है वो थर्ड डिग्री साइक्लोन कहा जाता है। अब दुनिया में कितने साइक्लोन्स आ चुके हुए हैं और कब से आ चुके हैं? तो पिछले 1000 साल से जो साइक्लोन्स की रिसर्च की गई है उसके मुताबिक जो है वो दुनिया में 11,982 साइक्लोन्स आ चुके हैं अब तक। दुनिया का सबसे बड़ा जो साइक्लोन है वो आया फ़िलिपाइन में, और फ़िलिपाइन में ये जब आया था तो इसकी जो शिद्दत थी यानी इसका जो डायामीटर था वो था 2002 किलोमीटर्स इसका डायामीटर था, यानी ये इतना बड़ा वो डिज़ास्टर वाला शेप अख्तियार कर गया था। और इसकी स्पीड जो है वो 190 मीटर्स पर आवर की स्पीड थी हवाओं की उसके अंदर, जो कि अगर हम उसे कन्वर्ट करें किलोमीटर के अंदर तो वो 305 किलोमीटर की जो उसकी स्पीड बन रही थी हवाओं की, जो कि बहुत ही ख़तरनाक थी। तो जिसके अंदर बहुत से लोगों का जो है वो नुकसान हुए और बहुत ज़्यादा यानी दुनिया का सबसे बड़ा डिज़ास्टर वाला जो है वो हैरिकॉन कह लें या साइक्लोन कह लें ये कंसीडर हुआ।
अच्छा, साइक्लोन की बेसिकली लाइफ कितनी होती है? साइक्लोन की लाइफ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 7 डेज होती है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी है। स्पीड, किस स्पीड पे वो चल रहा है, तो वो भी डिपेंड करता है, वो भी उसकी लाइफ कम या ज़्यादा कर सकती है। फिर उसके बाद उसकी जो है वो डिस्टेंस कितना है उस लैंड से, जिस लैंड की तरफ वो मूव कर रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है उसका साइज़, कि उसका साइज़ कितना बड़ा है, कि वो उस जगह से कितना दूर है, कि लेट्स सपोज कि 3 दिन बाद पहुंचेगा या 4 दिन बाद पहुंचेगा, तो वो उसकी लाइफ को उतना ही बढ़ा देगा जब तक वो लैंड तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जी ज़मीन के ऊपर जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी होती हैं और बड़ी बड़ी जो ये कह लें घर बने होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो वो उनसे टकरा के जो है वो इसका जो है वो पावर ख़त्म हो जाता है और ये जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल साइंटिफिकली गलत है। जो मैंने पहले बताया कि आपको 26.5 डिग्री के ऊपर जो है ये अपनी जो है शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जैसे जैसे जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो इसकी शिद्दत में इजाफा होता जाएगा, और अगर ये डिग्रीज़ कम होती जाएंगी तो इसकी शिद्दत में भी कमी आती जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। उसके अंदर आपको प्रिकॉशंस, सेफ्टीज़ और सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरह से आप अपने आप को इस डिज़ास्टर से बचा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।